जब भी हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो मीटर की बढ़ती संख्या हमारी जेब पर भारी पड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में ये उतार चढ़ाव और हर रोज बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने हम जैसे आप जैसे आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन पश्चिम बंगाल की धरती से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत के लिए राहत की सांस बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली पश्चिम बंगाल की पहली ऑयल फील्ड अशोकनगर ऑयल फील्ड से अब कमर्शियल उत्पादन शुरू होने जा रहा है। दोस्तों आप चल रहे हैं गोल्ड माइन के ऊपर। 240 मिलियन बैरल्स ऑफ ब्लैक गोल्ड वो हमें मिल गया है वेस्ट बंगाल के अंदर, बरीड डीप अंडर द सॉइल, वर्थ 45,000 करोड़ से ज्यादा की है। ये इनिशियल एस्टिमेट्स हैं। हम कोई मिडिल ईस्ट की, रशिया की बात नहीं कर रहे, हम भारत के अंदर बात कर रहे हैं। वो भी कहां पर? वो भी अशोकनगर जो सॉइल है वेस्ट बंगाल की, वहां पर हमें ये ऑयल मिला है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ऑयल हमें आज मिला, ये हमें 7 साल पहले ये मिल चुका था। इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है, इसमें कोई डिफरेंट चीज़ क्या हुई है, कोई नई चीज़ क्या हो, अगर को देखा जाए फॉर एग्जांपल, ऐसा क्या है जो रूबियो साहब और वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं रेयर वो 30 मिलियन बैरल है, 30 मिलियन बैरल। तो अब आप इससे जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो है ये क्या चल रहा है। और इतना ज़्यादा ऑयल यूएई की तरफ से इंडिया में रखवाना, रिजर्व करवाना कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है। 140 मिलियन बैरल तेल की क्षमता वाली ये फील्ड अब हकीकत बनने वाली है, ऐसे समय में जब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर है। इतना नहीं, बंगाल का ये काला सोना भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हो जाएगा। हॉस्टेज बनाया हुआ था ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप ने बाय ममता बानो। अब आपके दिमाग में आएगा, यार इतना ज्यादा खजाना अगर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास पड़ा है तो निकालने दिया क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर जब ओएनजीसी जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर ड्रिलिंग करने के लिए तो पूरे एरिया की सर्वेलेंस की जाएगी। तो वहां पर जब सर्वेलेंस की जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस वहां पहुंचेगी, वहां पर आर्मी है, मिलिट्री है, ये सारा कुछ वहां पे आता, एजेंसीज आती लैंड को लेने के लिए। शुभेंदु सरकार के आते ही अब खजाने खुलने शुरू हो चुके हैं। दरअसल बंगाल के 24 परगना अशोकनगर में 45,000 करोड़ से ज्यादा का ब्लैक गोल्ड देखने को मिल रहा है। बोले तो हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं। भारत के पास लगभग 1 से 1.5 महीने का रिजर्व रहने वाला है। अगर हम अभी जीरो कर दें इंपोर्ट को, तो यहाँ पर भारत 1.5 महीने तक सरवाइव कर पाएगा इस ऑयल फील्ड की मदद से। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एनर्जी सिक्योरिटी की। क्राइसिस के समय पर हम इस एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब यह अभी क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये आप अच्छे से समझते हैं। क्योंकि ममता दीदी जब तक सरकार में थी, इन्होंने कोई भी डेवलपमेंट के काम नहीं करने दिए। कई बदलाव की नींव शनिवार को दिल्ली में रखी गई। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष श्री समित भट्टाचार्य ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से उनके निवास पर जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात का सबसे बड़ा एजेंडा था अशोकनगर ऑयल फील्ड में उत्पादन को जल्द से जल्द शुरू करना। वैसे तो दोस्तों बंगाल के इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर कई बातें वहां पर हुई, लेकिन अशोकनगर प्रोजेक्ट को टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश पहले से ही आवंटित किया जा चुका है और पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी लगातार ये कोशिश कर। ये वो एरिया है जिसको ऑलरेडी कॉकरोचों को दे दिया गया था, बांग्लादेश के जो वहां से इलीगली आए थे। अब इनको अकोमोडेट करने के लिए, ताकि वोट बैंक बरकरार रहे, ममता ने देशद्रोह का काम किया, वहां पर ड्रिलिंग होने ही नहीं दी। लेकिन ओवरनाइट कल सब कुछ चेंज हो गया। आपको मालूम है कि हम हिंदुओं ने वहां पर लैंडस्केप को पहले फ्लिप किया है और जैसे ही आपने फ्लिप किया, जो ब्लॉकेज था उसको रिमूव कर दिया गया। 45,000 करोड़ रुपए का जो ऑयल बूम है वो फाइनली अब रेडी है वहां से तेल निकलने के लिए। अब मैं कुछ चीजें जो आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जब फॉलो द मनी करेंगे आपको हर चीज समझ आएगी कि जीतेगा कौन, अल्टीमेटली हु इज रियली गोइंग टू विन। लेकिन पहले अनकवर करते हैं स्पेसिफिक क्रूड ऑयल को, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये पूरी की पूरी जो इंडिया की एनर्जी मार्केट है उसके अंदर ये शॉक वेव क्यों दे रहा है। तेल तो हम ऑलरेडी बाहर से भी खरीद रहे हैं, यहां पर जो निकालेंगे उसकी कॉस्ट आएगी। लेकिन मुद्दा कुछ और है दोस्तों, अब उसके ऊपर बात करते हैं। 2018 ओएनजीसी ने अनाउंस किया कि उन्हें एक अल्टीमेट जैकपॉट मिला है। कहां पर? महानंदी, बंगाल और अंडमान का जो बेसिन एरिया है वहां पर मैसिव रिजल्ट्स हैं। 2 किलोमीटर नीचे धरती के, वहां पर मैसिव रिजर्व्स ऑफ प्रीमियम ऑयल एंड नेचुरल गैस
पाया गया था 2018 में, यानी कि 7-8 साल पहले। ओएनजीसी ने ऑलरेडी वहां पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हुए थे उस वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद वहां से ब्लैक गोल्ड निकालना था, लेकिन ब्लैकआउट हो गया क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी। क्या बोल दिया कि जी लैंड डिस्प्यूट्स खड़े कर दिए कि यहाँ पर तो ये गंदे गंदे वो हैं हरे झंडे वाले, इनको निकाल देंगे तो ये बच्चे गरीब हैं, इनका क्या होगा। साथ में जो स्टैंप ड्यूटी थी उसको इंक्रीज कर दिया गया। रॉयल्टीज मांगी गई कि हमें 80-90% जो इनकम है वो हमें आपको देनी पड़ेगी। वेपनाइज किया लीज के एग्रीमेंट्स को कि अगर आपको लैंड चाहिए तो उसकी प्राइसेस को 10-10 गुना बढ़ा दी ताकि जो इलीगल वहां पे बैठे हैं उनको फायदा हो जाए। प्रोजेक्ट को मारने की कोशिश करी गई फाइलों के अंदर। और जो पूरा का पूरा ईस्टर्न साइड है, जो एक कमर्शियल ऑयल फील्ड वहां पर क्रिएट हो सकती थी, उसको सफोकेट किया गया ताकि वहां से तेल निकले नहीं और भारत की तरक्की हो नहीं। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2026। पूरा का पूरा जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वहां पे शिफ्ट हो गई हैं, आपके सामने है। बीजेपी ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। जितने ब्यूरोक्रेटिक वहां पर वॉरफेयर का जो काम चल रहा था उसको ओवरनाइट खत्म किया गया है। सबसे पहला काम क्या किया, शुभेंदु अधिकारी ने वहां पे जो बाबू लोग बैठे थे जो आज भी ममता बानो का हलाला कर रहे हैं, और उनको पहले रिमूव किया गया ताकि ममता बानो को एंजॉयमेंट का जो तरीका है वो खत्म किया जाए। मई 23, आपको याद है, शुभेंदु अधिकारी गए थे दिल्ली में। वहां पर हाई स्टेक्स की क्लोज डोर मीटिंग करी गई 3 लोगों के साथ, मोदी जी, अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर। आपको लगेगा कि यार ये सारा जो मैंने भी कवर किया था कि जो बॉर्डर का एरिया है उसको सिक्योर करने के लिए ये काम किया गया, लेकिन साथ में एक काम और हुआ था जिसके ऊपर नजर किसी की गई नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इससे पहले हम ये देखते रहे ना कि ठीक है बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होते रहे, मुआहदे होते रहे, लेकिन एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इतना ज्यादा ऑयल जो है वो इंडिया में रिजर्व किया जा रहा है, और स्टोर किया जा रहा है इंडिया में ये ऑयल। तो क्या यूएई के पास अपने स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं है, या अब से पहले जगह नहीं थी? आपको याद होगा कि रिजर्व के तौर पर जो है वो पैसे पाकिस्तान में रखवाए जाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को कर्जे के तौर पर कि भाई चलो ये रख रहे हैं लेकिन ये वापस हम ले लेंगे। लेकिन ये एक बिल्कुल अलग बात है। और इंडिया को जो है वो 30 मिलियन बैरल वहां पर ऑयल का स्टोर करना, कि स्टोरेज आपके पास है और हम रख रहे हैं। इससे देखिए मैं पहले बता चुकी हूँ, भारत को सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि एक ऐसे लम्हे में, एक ऐसे मोमेंट में कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो आपको पता है कि बंद होती रहती है, कभी जो है वो ओपन भी हो जाती है, लेकिन उसमें अगर इंडिया के लिए कोई मसला पैदा होता है, कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होती है, तो उसके पास कोई मसला ही नहीं होगा, उसके पास तो ऑयल रिजर्व पड़ा हुआ है यूएई का। वो जब चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है, यानी ये कि वो वहां पर जब है तो मुश्किल पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर ऑब्वियसली यूज भी किया जा सकता है। बहरहाल इसकी बहुत सारी डायनामिक्स हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताना था कि मैंने कल जो है वो 30 मिलियन आपको नहीं बताया था बैरल, अब मैं आपको ये बता रही हूँ। अच्छा, अब देखें, एक तरफ जहां पहले यूएई की तरफ से पाकिस्तान में पैसा जाता था, पाकिस्तान में ऑयल जो है वो जो रिजर्व रखने की बात होती थी कभी, तो अब जो है वो ये वाली सारी सिचुएशन प्रैक्टिकली हो रही है इंडिया में। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो टिल्ट है वो बिल्कुल मतलब एक शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। वो आपको पता ही है, उसके पीछे बहुत कुछ है, ईरान वॉर के बाद से जो कुछ जियोपॉलिटिक्स जो चली है उसमें बहुत कुछ है। तो भाई ये तो आपको पता है कि ये कोई ऐसी बात है नहीं कि जिसका लोगों को इल्म ना हो कि इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन क्योंकि अब ये पकड़ी गई है, तो ये सब सुनने के बाद मेरा पहला ये था कि इसको मार देंगे, क्योंकि ये तो नहीं होता ना कि कोई छोटी मोटी किसी के गरीबों के घर में जाके थोड़ी रहती थी। ये तो सिलसिला वो है कि पता नहीं कौन कौन जो है वो कितने कौन कौन से ओहदे पर बैठा हुआ है जो इसके पास जो है वो जिससे लेता है, तो वो तो नाम ना आए उनका, उससे पहले ही मरवा दें। तो मैं तो हैरान हूँ, ये अभी तक बची हुई है। मैं सही बात बता रही हूँ, ठीक है? ओके, अच्छा जी, तो ये है सिलसिला। मतलब हंस के, खैर हंसने की क्या बात है, लेकिन वो अच्छा फिर ये हुआ कि उसको उसके घर के, मैं एक और वीडियो देखी तो कहते हैं जी घर देखें, उसका घर देखें, उसने बेच बेच के कैसा आलीशान जबरदस्त घर बना लिया। और जब वीडियो पुलिस जहां पर दाखिल हो रही है तो बिल्कुल ही मामूली सा घर है, यानी बिल्कुल। दोस्तों, जैसा कि अगर ओएनजीसी कहीं पर ऑयल एक्सप्लोर करती है तो उस पूरे एरिया का सर्वेलेंस किया जाता है, पूरी एरिया में देखा जाता है कहाँ किस तरह से किसी को हार्म तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को ममता बानो सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि इस केस में सेंट्रल फोर्सेस, पुलिस, हर तरह का यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता, और ऐसे में ममता बानो की पोल खुल जाती कि अवैध बांग्लादेशी ने जिस तरह से छुपा कर रखे थे अपने वोट बैंक के चक्कर में, अब वह लोग बेघर हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो लोग अब अपनी असल औकात में आ चुके हैं और ममता बानो अब मुंह दिखाती हुई फिर रही है। फाल्टा क्षेत्र से भी एक बीजेपी के मेंबर जीत चुके हैं जो कि उपचुनाव हुए थे,
और इससे बीजेपी को बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली है। एक अच्छा पकड़ हिंदुओं ने वहां पर दिखाया है। हिंदुओं की जो अभी ताकत देखने को मिली है, इससे साफ जाहिर है कि भविष्य में अगर कोई भी ममता दीदी की तरह कोई काम करना चाहेगा तो हिंदू अगर जाग गया तो आप समझ लीजिए आपका खात्मा होना है। हालांकि यहाँ पर बात हो रही है ऑयल की, तो भारत के पास लगभग 324 मिलियन बैरल का यह ऑयल भंडार देखने को मिला है और इससे भारत की काफी हद तक एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी नीड्स को पूरा किया जाएगा। यूएई ने भी भारत में 30 मिलियन बैरल ऑयल स्टोरेज करने की बात की है। भारत में रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं और यूएई के साथ जो भारत का रिश्ता है, खास तौर पर यूएई के ओपेक प्लस से निकलने के बाद भारत एक बहुत बड़ा नेट इंपोर्टर बनेगा। हालांकि यूएई को अभी जरूरत है पैसे की, क्योंकि यूएई चाहता है कि हम जितना चाहे उतना तेल निकालें और अभी इस समय पर ऑयल से हटकर दूसरी एक इकोनॉमी बनाने की तरफ यूएई अग्रसर है और इससे भारत को अच्छा खासा फायदा मिलेगा। रिजर्व्स बनाए जाएं और ज्यादा से ज्यादा भारत की सरकार इस पर खर्च करे और इसमें भारत का ही फायदा है जब तक भारत में कंप्लीट एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाता, क्योंकि जगह जगह अंडमान निकोबार, गुजरात, असम, राजस्थान, हर जगह में तेल मिला है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज तरीके से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और भारत के वेस्ट बंगाल में 45,000 करोड़ से ऊपर का तेल मिलने के बाद पाकिस्तानी अपनी छाती पीट रहे हैं।